सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिकल। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल को देखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल में आपका टोरेंस टेस्ट के साथ ही साथ बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण वाली फाइल भी बनाना है। तो चलिए आज की क्लास में हम बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण देखेंगे, जो कि एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस मानव विकास का प्रैक्टिकल है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फाइल कैसे बनानी है। आप किसी भी तरीके से अपनी फाइल बना सकते हैं। आप इस तरह से कटिंग करके भी बना सकते हैं। इसके लिए आप एक कड़े कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस तरह से काट करके ऊपर हेडिंग ऐसे डाल के उसको कलर करके बना सकते हैं और साइड में यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख देंगे। इसके नीचे इस तरीके से अपना नाम वगैरह आप लिख सकते हैं। तो ये आपका फ्रंट पेज हो गया और यहाँ पे आप बांध सकते हैं। इसके अंदर पेज आप लगा सकते हैं। अब इसके अंदर देख लेते हैं किस तरह से करना है। ये आपका फ्रंट पेज है। इसे आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इंडेक्स ऐसे बनाना है। इस तरीके से आपका इंडेक्स रहेगा। इसके बाद ऐसे लिखना है आपको। बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण, बाकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। थोड़ा सा इनके बारे में लिखेंगे। बाकर ने इस परीक्षण की रचना सन 1973 में की थी। इस परीक्षण द्वारा माध्यमिक स्तर से लेकर के स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का मापन सुगमता से किया जा सकता है। बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण दो प्रकार का है। पहला है शाब्दिक परीक्षण, जिसको वर्बल टेस्ट कहते हैं। दूसरा है अशाब्दिक परीक्षण, जिसको नॉन वर्बल टेस्ट कहते हैं। ये जो आपका बाकर मेहंदी का जो टेस्ट है सृजनात्मकता का, ये आपका थ्योरी के लिए भी है और प्रैक्टिकल के लिए भी है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल किस तरीके से बनाना है ये बताया जा रहा है। इसके बाद हम पेज को पलट के देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण। इस परीक्षण में 4 उप परीक्षण हैं जो इस प्रकार हैं। जो बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण था उसके 2 प्रकार थे। पहला था शाब्दिक और दूसरा था अशाब्दिक। और जो शाब्दिक परीक्षण है इस परीक्षण में 4 उप परीक्षण है, जिसको हम नीचे देखेंगे। पहला है यदि ऐसा हो जाए तो, जो असंभव बात है उसको इसमें शामिल किया गया है पहले टेस्ट में, कि यदि ऐसा हो जाए तो, जो कभी संभव नहीं हो सकता है लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इस परीक्षण में 3 असंभव बातें दी होती हैं जो कभी सत्य नहीं हो सकती हैं। जैसे पहला है मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लगे तो क्या होगा। ये बच्चों से प्रश्न पूछना है या फिर व्यक्तियों से आप प्रश्न पूछेंगे कि यदि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लगे तो क्या होगा। इसके बाद जो जितना सृजनशील होता है वो अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। अगला है यदि आपके विद्यालय में पहिए लग जाएं तो क्या होगा। ये भी असंभव बात है लेकिन बच्चे से इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि विद्यालय में पहिया लग जाएगा तो क्या होगा। तो उसके विचार में जो जो आएगा वह उसको अभिव्यक्त करेगा या फिर लिखेगा। ये हो गया आपका वर्बल टेस्ट वाला। तीसरा है मनुष्य को खाने की आवश्यकता न हो तो क्या होगा। ये भी असंभव बात है लेकिन फिर भी अगर इस तरह की परिस्थिति आ जाती है तब व्यक्ति के अंदर कौन कौन से विचार आएंगे उसको वो अभिव्यक्त करेगा शब्दों के माध्यम से। तो ये 3 तरह के टेस्ट हो गए जो कि सृजनात्मकता के शाब्दिक परीक्षण में बाकर मेहंदी के परीक्षण में आता है। इसमें पहला प्रश्न है यदि ऐसा हो जाए तो। इसमें 3 प्रश्न इस टाइप के दिए होते हैं और बच्चों को अपने विचार लिखने होते हैं। इस परीक्षण में विद्यार्थी को 12 मिनट का समय दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी इन प्रश्नों के जितने भी परिणाम याद आए या सोच सके उसे लिखना होता है। इस परीक्षण में विद्यार्थी को इस प्रश्न से संबंधित जितने भी परिणाम याद आते हैं या फिर वो जितना भी सोच सकता है उसको वो लिख सकता है। दूसरा है
वस्तुओं के नए नए प्रयोग या असामान्य प्रयोग। जो दूसरा परीक्षण है शाब्दिक वाला, उसमें है वस्तुओं के नए नए प्रयोग या असामान्य प्रयोग। इसमें वस्तु दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप इसका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। इसमें 3 सामान्य वस्तुओं के नाम दिए होते हैं, जैसे पत्थर का टुकड़ा। इसमें पत्थर का टुकड़ा दिया होता है और पूछा जाता है कि आप पत्थर के टुकड़े का प्रयोग किस किस कार्य के लिए कर सकते हैं। तो जो बच्चा जितना सृजनात्मक होगा वह उतना ही ज़्यादा पत्थर के टुकड़े का प्रयोग बताएगा। जैसे उदाहरण के लिए पत्थर से हम क्या कर सकते हैं, कुत्ते को मार सकते हैं, बिल्ली को मार सकते हैं, चिड़िया भी मार सकते हैं, पेड़ से फल भी तोड़ सकते हैं इत्यादि। इसके बाद लकड़ी की छड़ का प्रयोग आप किस किस कार्य के लिए कर सकते हैं, या फिर लकड़ी के छड़ के प्रयोग से आप क्या क्या कर सकते हैं। और पानी का प्रयोग आप किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। इससे विद्यार्थी को इन वस्तुओं के अधिक से अधिक नए विभिन्न और प्रयोग लिखने होते हैं। ये जो परीक्षण है इसमें विद्यार्थियों को इन वस्तुओं के अधिक से अधिक प्रयोग करना और वो भी नए तरीके से विभिन्न प्रयोग लिखने के लिए कहा जाता है। यह परीक्षण 15 मिनट का होता है। तीसरा है या सी है, नए संबंधों का पता लगाना। ये भी आपका शाब्दिक वाला है। शाब्दिक के अंतर्गत 4 उप परीक्षण होते हैं, इसमें ये तीसरा है, नए संबंधों का पता लगाना। इस परीक्षण में 2 भिन्न भिन्न शब्दों के 3 युग्म दिए होते हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें नए संबंध का पता लगाना होता है। इसमें भिन्न भिन्न वस्तुओं के 3 युग्म दिए होते हैं, फिर पूछा जाता है कि इनका नया संबंध क्या होगा। जैसे पहला है, पेड़ तथा मकान का क्या संबंध है, कुर्सी और सीढ़ी का क्या संबंध है, हवा और पानी का क्या संबंध है। विद्यार्थी को प्रत्येक जोड़े के शब्दों के संबंधों को बताना होता है। इस परीक्षण का समय 15 मिनट होता है। इस परीक्षण के लिए बच्चों को 15 मिनट का समय दिया जाता है और प्रत्येक जोड़े का संबंध विद्यार्थी को बताना होता है। चौथा या डी उप परीक्षण है, वस्तुओं को मनोरंजक बनाना या उत्पाद सुधार परीक्षण। इसमें जो वस्तुएं होती हैं उसको किस तरीके से अधिक मनोरंजक बनाया जा सकता है, या फिर उसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं कि वो और अधिक उपयोगी हो जाए। इस परीक्षण के अंतर्गत इस परीक्षण का समय 6 मिनट का होता है। इसमें विद्यार्थी को एक लकड़ी के घोड़े का, ये जो परीक्षण होता है इसमें विद्यार्थी को 6 मिनट का समय दिया जाता है और इसमें विद्यार्थी को एक लकड़ी के घोड़े का एक सादा खिलौना को ध्यान में रखकर नवीन, अनोखे और मनोरंजक तरीके को लिखना होता है, जिसके द्वारा खिलौने में ऐसे परिवर्तन किए जा सके कि बच्चे को उससे खेलने में अधिक आनंद आए। इसमें जो खिलौना बच्चे को दिया जाता है उसको वो ध्यान में रख करके कुछ इस तरह के परिवर्तन उसमें करता है कि खिलौना देखने में अधिक आकर्षक और सुंदर लगता है, जिससे बच्चे को अधिक आनंद खेलने में आता है। उपरोक्त सभी परीक्षणों के लिए 48 मिनट का समय दिया जाता है। उपरोक्त जितने भी परीक्षण हैं सभी के लिए 48 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण। सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण। इस परीक्षण के 3 उप परीक्षण हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है चित्र बनाना, दूसरा है चित्र पूर्ति, तीसरा है त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति कार्य। जो अशाब्दिक परीक्षण है इसमें 3 उप परीक्षण है। पहला है चित्र बनाना, दूसरा है चित्र पूर्ति और तीसरा है त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति। चित्र बनाने में कुछ रेखाएं दे दी जाती हैं और उनको मिलाकर के चित्र बनाया जाता है। चित्र पूर्ति में अधूरी आकृति दी हुई होती है जिसको पूरा करना होता है। त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति में त्रिभुज और अंडाकार आकृति दी गई होती है जिससे नए चित्र को बनाना होता है। इसके बाद देख लेते हैं किस तरह से होता है इसमें टेस्ट। तो इस तरह का जो परीक्षण होता है उसके टेस्ट को भी आप इस तरह से चित्र पूर्ति परीक्षण का जो टेस्ट होता है उसको आप इस तरह से भी बना के रख सकते हैं। तो ये जो है आकृतियां दी हुई हैं
जिसको मिला करके नए चित्र आपको या फिर कुछ रेखाएं दी गई हैं जिनके आधार पे नए चित्र बनाना है। इसको आप इस तरह से करके और अपनी फाइल में ऐसे लगा सकते हैं, जो कि ऐसे जालीनुमा होगा और उसमें से दिखाई भी देगा। इसके बाद देख लेते हैं चित्र बनाना। इस परीक्षण में 2 साधारण रेखीय आकृतियां दी जाती हैं। प्रत्येक आकृति को अंग मानकर विद्यार्थी को ऐसा चित्र बनाना होता है जो कि कोई अन्य न सोच सके। इसमें 2 रेखीय साधारण आकृतियां दी गई होती हैं और उसी को अंग मान करके विद्यार्थी को कोई ऐसा चित्र बनाना होता है जो कोई अन्य नहीं बना सकता है और न ही सोच सकता है। प्रत्येक चित्र के लिए 5 मिनट का समय होता है। चित्र में उसका शीर्षक भी देना पड़ता है। विद्यार्थी जो चित्र बनाता है तो उसका शीर्षक भी उसको लिखना होता है कि वो कौन सा चित्र बना रहा है। अगला है चित्र पूर्ति। इस परीक्षण में 10 अपूर्ण आकृतियां दी गई होती हैं। प्रत्येक आकृति को रेखाओं की सहायता से पूरा करना होता है। इस परीक्षण का समय 10 मिनट का होता है। संपूर्ण परीक्षण के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। परीक्षण में विस्तार तथा मौलिकता का मापन किया जाता है। तो ये 10 आकृतियां कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ साइड में यहाँ पे चित्र पूर्ति परीक्षण में इस तरह का बना करके इसमें देखेंगे, लगा देंगे। ये देख लीजिए 10 आकृतियां दी हुई हैं चित्र पूर्ति में इस तरह की। इसको रेखाओं के माध्यम से मिला करके बनाना होता है। आप किसी भी प्रकार से इसको बना सकते हैं। ये 5 ऊपर दिया हुआ है, 5 नीचे दिया हुआ है। इसको इस तरह से बनाने के बाद ऐसे फोल्ड करके आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। इस तरीके से जो देखने में सुंदर और आकर्षक लगेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति कार्य। इस परीक्षण में 7 त्रिभुजाकार एवं 7 अंडाकार आकृतियां दी गई होती हैं। प्रत्येक आकृति को अंग मानकर नवीन तथा रोचक चित्र बनाना होता है। प्रत्येक चित्र अलग अलग विचारों पर आधारित हो तथा अन्य लोगों के चित्र से अलग हो। इस परीक्षण का समय 10 मिनट का होता है। इसमें 7 त्रिभुजाकार और 7 अंडाकार आकृतियां दी गई होती हैं, जिसके आधार पे विद्यार्थी को चित्र बनाना होता है। तो इसके लिए आप इस तरीके से अपने फाइल में लगा सकते हैं। ये एक लिफाफा इस तरीके का आप बना देंगे और उसी के अंदर ये 7 त्रिभुजाकार और अंडाकार आकृतियां दी गई हैं। आप इस टेस्ट को ऐसे फोल्ड करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगेगा। इसके बीच में ऐसे आप डाल करके ऐसे बंद कर सकते हैं। इस तरीके से आपको फाइल अपनी बनानी है। क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपके पास अगर कोई नया आइडिया है तो आप अपने तरीके से अपनी फाइल को बना सकते हैं।